भाई कोई परेशानी है मुझे बताओ, मैं सफाई करा दूंगा। लेकिन टॉयलेट जो आप सरकारी, जब माता बहनें टॉयलेट जाती है, बेचारे बुजुर्ग में टॉयलेट जाते हैं, उसको तुम्हारा तोड़ने का किसने अधिकार दिया था? बाहर से कुछ गुंडे आए, हम उनसे किसी से परिचित नहीं है, कौन था कौन नहीं था। 800 लोग आए, फिर 15 लोग और बढ़ गए। बाहर से संघ आए और व्यापारी संघ आकर बत्ती करने लगे, जिसके व्यवस्था हुए यादव जी, वो भी उनकी वाइफ भी मौजूद थी यहाँ। और ये हुजूम आप देख रहे हैं, ये गौ रक्षा दल टीम है, वो यहाँ पहुंची है। और क्या मुद्दा रहा आज, सभी लोग यहाँ हुए। मोनू भाई भी यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा सा बताइएगा, मेरे पास फोन पहुंचा था, थोड़ा हल्का बताइएगा क्या मुद्दा है। मैन आप यहाँ पहुंचे जेवर में। मुद्दा कुछ नहीं है भैया, ये हमारे बजरंगबली और भोले बाबा का मंदिर है। हाँ। इसमें शौचालय किया जा रहा है और लैट्रिन की जा रही है। हाँ। हमें सूचना मिली, हमें वीडियो प्राप्त हुई कि जेवर में अनाज मंडी में एक मंदिर है जिसमें लैट्रिन और शौचालय किया जा रहा है। इसी के आधार पे हम आए। मैं विश्व हिंदू महासंघ से प्रदेश महामंत्री हूँ, गोरक्षा प्रकोष्ठ से। आज यहाँ पहुंचे। हाँ। तो आपने देखा यहाँ पूरी तरह से गंदगी फैला रखी है मंदिर में। मंदिर में गंदगी फैला रखी है और लाइन लगा के हम शौचालय करते हैं यहाँ पे सब। हाँ। सब लोग लाइन लगाकर। हाँ। मंडी समिति से कहा कि मंडी समिति का कोई अध्यक्ष है कोई जो इसको सुन ले, सबने मना कर दिया, कोई भी नहीं है यहाँ पे। नजदीकी, ये सबसे बड़ी बात है कि नजदीकी शौचालय होने के बावजूद भी, शौचालय के नजदीकी मंदिर है, वहां विराजमान भोले बाबा भी हैं, हनुमान जी भी हैं पूरी तरह से। और मंदिर में ही किस तरीके से गंदगी फैलाने का काम किया जाता है। मोनू भाई थोड़ा सा बताइएगा क्या निकल के आया, जिस हिसाब से आप यहाँ पहुंचे हो और यहाँ ये आवाज उठाने का काम कर रहे हो, यहाँ आप भी मौजूद हो, क्या कहना चाहोगे इस वाकये को लेके? इसे देख के तो मन आहत है बहुत। और आपने पीछे देखा होगा बात जो बना हुआ है उसका, जो जा रहा है नाली सीधी मंदिर में जा रही है। और ये 300-400 साल पुराना मंदिर है, बाथरूम तो फिर भी नया है। और आहत हुआ, आप मेरी कार्यशैली को जानते हो। अब इसका बीड़ा ऐसे उठाया जाएगा कि यहाँ कोई दिख भी गया मुझते हुए तो उसका इलाज किया जाएगा, बढ़िया वाला उसका इलाज किया जाएगा। यानी पूरी तरह से देखा, यहाँ वीडियो वायरल हुआ और उसके माध्यम से पहुंचे युवाओं ने आवाज उठाई। ये आप देख सकते हैं, विराजमान बजरंगबली यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरह से, और शायद मुझे लगता है कि काफी प्राचीन। मोनू भाई तकरीबन कितना पुराना ये मंदिर होगा? लगभग 300 साल पुराना। 300 साल पुराना, मतलब कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है यहाँ मंदिर भी है। मंदिर और धर्मशाला 300 साल पुरानी है। और अभी एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर अंदर और है इसमें। तो यहाँ आज से पहले आपके संज्ञान में था? ये संज्ञान में था, लेकिन ये नहीं थी। इसकी कम से कम 50 बार सफाई कराई है, लेकिन मतलब ये मंदिर के संज्ञान में था कि मंदिर ऑलरेडी है। सफाई भी कराई गई है, लेकिन ये संज्ञान में नहीं था, ये आज संज्ञान में। ये मंदिर है और धार्मिक स्थल पे पूरी तरह से नशेड़ियों का अड्डा भी बन चुका है, जुआरियों का अड्डा भी बन चुका है पूरी तरह से। तो आपके संज्ञान में कब आया, बात करें तो भैया? ये हमारे पास कल शाम वीडियो आई थी इसकी। कल शाम वीडियो आई थी? तो कल शाम वीडियो आई थी। ये और बताओ भाई साहब, यहाँ पे एक कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी रहती है और हम यहाँ पे लेटरिन कर रहे हैं तो कर्मचारी वो नहीं देखता होगा यहाँ पे लेटरिन कौन कर रहा है। जुआरी खेल रहे हैं यहाँ पे, ताश खेलो या शराब पी रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारी है तो वो नहीं देखता होगा, उसने कभी आवाज उठाई है यहाँ पे? ये भी है कि बाथरूम भी है बराबर में। 300 साल पुराना ये मंदिर भी बताया जा रहा है प्राचीन। मगर जब से ये लोग कहाँ थे, जब से क्या किसी के संज्ञान में नहीं था, ये बताइएगा। आपको अभी तत्काल में ही पता चला या पहले भी एक आधी बार आपको पता चला कि यहाँ किस तरीके? मुझे पहली बार ही पता पड़ा है। मैं रहने वाला गांव गोविला का हूँ, यहाँ से जहांगीरपुर से 11 किलोमीटर पड़ता है। हमारे पास तो कल शाम इसकी वीडियो आई थी, तो वीडियो के आधार पर ही हम सुबह आए। फिर मोनू भाई को कॉल किया, मोनू भाई आए हैं। जब यहाँ पे आके देखिए कंडीशन तो बहुत ही गलत है। भावना आहत है और बड़ा विडम्बना तो ये है, या जितने लोग आंखों के सामने देखते हैं, बस वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते सामने वाले को टोक दे। उन्हें रहता है मैं टोकूंगा, ये दाल मेरे ऊपर आएगी, इस भावना के साथ नहीं टोक पाते। वरना अगर टोकना टाकना भी शुरू करते तो यहाँ हिम्मत थी, जुआ खेले और शराब पिए आदमी। बिल्कुल। लेकिन क्या है आदमी जो अपने काम में इतना उसे टोकेगा तो उसे लग रहा है कल कोई आफत मेरे ऊपर ना आ जाए। और ज्यादातर दुकान हिंदुओं की है यहाँ पे। और सुनो, अब आपसे कह दिया, आप अब टांग तोड़ने वाला काम किया जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत हो, टांग तोड़ने वाला। हाँ, मोनू भाई का कहना है कि पूरी तरह से यहाँ साफ सफाई की जाएगी और प्रॉपर तरीके से जो भी यहाँ आएंगे मत्था टेक कर ही जाएंगे, ऐसा काम किया जाएगा। यहाँ ये मंदिर पूरी तरह से उजागर क्लियर है। यहाँ इस कर्म को करने वाला किस धर्म का होगा ये आप पहचान लेना।
किस भावना का हुआ ये पहचान। इशारों में पूरी तरह से समझा दिया है मोनू भाई ने, इससे ज्यादा क्या समझा सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये देखेंगे तो ये धर्मशाला भी बताई जा रही है, तकरीबन काफी पुरानी जो धर्मशाला है वो यहाँ देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इसकी जो एक एक ईंट है वो पूरी तरह से जर्जर हो रखी है। और उसी के नजदीकी ये शिव मंदिर बताया जा रहा है, और शिव मंदिर में ही मलमूत्र लोग कर रहे हैं। किस तरीके से जुआ अड्डा बना रखा है, किस तरीके से यहाँ शराबी मतलब कह सकते हैं यहाँ अड्डा पूरी तरह से बना चुके हैं। और ये आज युवाओं की आवाज है और ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए और पूरी तरह से अच्छी तरह से यहाँ पूरी तरीके से जो मंदिर है वो निखर के आना चाहिए। और जो नालियां हैं, जो बाथरूम की नालियां बना दी गई हैं, उसको भी जो रुख है उसका वो चेंज कर देना चाहिए, ताकि यहाँ आवागमन लोगों का रहे और मत्था भी आके देख सके। गौरव भाई, आप भी यहाँ पहुंचे, आपका लगातार फोन पहुंच रहा था, आपका कहना था कि यहाँ कुआं भी पूरी तरह से बंद। जय श्री राम। मैं गौरव कौशिक, जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा से। मुझे कल शाम 5 बजे सूचना मिली कि जेवर में अनाज मंडी में एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी, दारू वगैरह, लैटरिन पेशाब ज्यादा करे जा रहे हैं और उस पर गंदगी फैलाई जा रही है। तो तुरंत ही का उद्धार वगैरह हो, जो ये साफ सफाई और यहाँ पे जो ये गलत। प्रशासन भी पहुंचा है, पुलिस ने संज्ञान में दिया, पर प्रशासन के लिए मैंने ट्वीट किया, पुलिस प्रशासन जब आया यहाँ पे, क्या है कि कोई अनहोनी ना हो। क्या है कि प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन इसको हटवाने के लिए बोल रहा है, कैसे जल्दी जल्दी यहाँ सफाई करा के इसे हटाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सभी युवा यहाँ पहुंचे हैं और ये तकरीबन प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कुआं भी है, पूरी तरह से ये बंद कर दिया है और यही कह सकते हैं जुआरियों ने, शराबियों ने पूरी तरह से अपना अड्डा है वो बना रखा है। और यहाँ साक्षात जो शिव है वो विराजमान है। ये धर्मशाला तकरीबन काफी पुरानी बताई जा रही है। और भी यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हो? आप बताइएगा, इधर आओ, आप बताइएगा। यहाँ अच्छा सफाई कर्मचारी हो, आप बताइएगा थोड़ा सा, ये जो आपके संज्ञान में रहता है ये किस तरीके? हाँ, ये मंदिर की जो नाली है ये बंद की जाए, ये व्यवस्था करी जाए। और यहाँ लोग दारू पीते हैं और गांजा पीते हैं और जुआ खेलते हैं। मोनू भाई का कहना है ना कि उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। हाँ, दिलीप भाई ने उठवाए, तो पकड़वाया भी, मारपीट करवाई और लोग मानते नहीं है। अब क्या करोगे आगे तुम? अब उनको बांधूंगा, हवाले करूंगा थाने में। हम हिंदू हैं, ये हमारा धर्म है, मंदिर की साफ सफाई रखना, देखना। बिल्कुल। अगर ये साफ सफाई देख रहे हैं, पाइप जो हिंग क्यों आ रहा है अंदर को, जगह बनो, पाइप के अंदर को जगह बनो, बस कल हो जाएगा। आप सफाई यहाँ कर्मचारी हो, पूरी तरह से यहाँ देखा रखी करते हो तो टोकना चाहिए। नजदीकी पुलिस थाना है, वहाँ एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि इस तरीके से ये बार झगड़ा हुआ, उठवाया भी, थाने में गए, बंद भी रहे, हम उठवाया। हाँ, यहाँ दारू पीते हैं और गांजा पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं, उठवाया है, दिलीप भाई को जो उठवाया जब हमने कही। लेकिन अब आप लोगों को सहयोग मिल गया तो अलग शासन करूंगा, निस्तारण होगा। क्योंकि अब की बार बोनू भाई भी मैं कुछ कहने लायक, मेरी जो भावना वाली आहत है इस समय, कहने लायक ना, लोगों को जगाने पर लग रहा हूँ, पर सोए हुए जग नहीं रहे। बिल्कुल जगने चाहिए लोगों को। और सुनो, अगर जग जाए ना तो मुंह तो दूर, इसके सामने से निकलते में भी डर लगेगा। क्योंकि आज का युवा हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना धर्म लेकर किस तरीके से चलता है पूरा देश। पूरी कार्यशैली मेरी पूर्व में देखी है, इस भावना की कार्यशैली देखी है। इसको 15 दिन के अंदर इसका सौंदर्यकरण कराने की जिम्मेदारी ली है मैंने। और यहाँ पूजा पाठ भी चालू करा दूंगा 15 दिन का, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा चालू करा दूंगा यहाँ। इसका जो बात करें, जो सार्वजनिक शौचालय है नगर पंचायत की तरफ से, ये अगर बात करें जो ये इन्होंने 2 घंटे में नहीं तोड़ा, तो बुला के लेबर खन लाकर खत्म करवा दूंगा इसको। पूरी तरह से तोड़ा जाएगा, बिल्कुल खत्म करा दूंगा। ये बाथरूम, बस ये सिर्फ ये बाथरूम, इसका ही पाली पाइप आ रहा है इधर, इसको 2 घंटे के अंदर तोड़वाने का काम करा जाएगा। अंदर बना हुआ, बाहर का मुद्दा का अंदर जाएगा। मैंने इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाई है। जुआरी नशेड़ी सब बैठते हैं यहाँ, कई बार पुलिस ने कई बार एस्तर भी लिया है, 2 जने जेल भी भेजे। इसके खिलाफ आवाज उठाता ना, कोई सुनवाई ना हुई। पुलिस ने जरूर सुनवाई करी, पुलिस ने जेल भेजे इसमें 2 जने, और मोर्चे वारदात में पैसे पाए गए उन पे। यहाँ जुआ बैठ के खेलते हैं, लैट्रिन करते हैं, शराब पीते हैं दिन भर। मतलब इतना गंदा हो रखा है यहाँ पे, पूरी तरह से मलमूत्र मंदिर में सब ये हिंदू नहीं कर सकते, ये हिंदू का काम नहीं है जो यहाँ पे गंदगी फैलाए हमारे मंदिर में।
हमारी आस्था के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है। आप सीधा सिद्धांत ये है, यहाँ पे कोई भी शौचालय करता है या मूतता है या जुआ खेलता है, दारू पीता मिलेगा, उसके हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से सही, किसी को पूछने की जरूरत ना पड़ेगी। अब कोई भी यहाँ पे जुआ खेलता है या दारू पीता या शौचालय करता मिला, उसमें सीधे हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे दिए जाएंगे। वो कानून बर्दाश्त नहीं करेगा, आप बर्दाश्त नहीं करेगा जो युवा है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इन युवाओं का जो आक्रोश है वो जायज भी है, क्योंकि सनातन धर्म को लेके इतना बड़ा हाथ देने की लोग कोशिश कर रहे हैं। नगर पंचायत ऑफिस में पहुंचे हैं, जेवर के चेयरमैन नारायण महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं। उस मामले को लेके उनका क्या कहना है, क्योंकि इनका भी पक्ष होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि आखिरकार इनका क्या कहना है उसको लेके, क्योंकि उन्होंने आवाज तो उठाई थी, सफाई का भी मुद्दा उसमें आया था, मगर उन्होंने जो 4 दीवारी जो सार्वजनिक शौचालय थी वो पूरी तरह से घन लाकर तोड़ दिया था। परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्णतः जो क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं तो एक वही ऐसा सार्वजनिक शौचालय है जेवर चौक के पास में, जो सभी लोग वहां जाते हैं। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहोगे? कल एक मामला था, तकरीबन दर्जनों जो युवा थे हिंदू संगठन से जेवर में पहुंचे थे और उनका कहना था कि यहाँ पूरी तरह से जो मंदिर है, जो शौचालय के जस्ट नजदीकी, वहां पूरी तरह से लोगों ने जुआ का अड्डा भी बना रखा है और वहां शराब का अड्डा भी बना रखा है। उसको लेके उन्होंने आवाज उठाई थी। वहां बीजेपी के नेता मोनू गर्ग भी वहां मौजूद थे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करी तो वो उनका कहना था कि यहाँ पूरी तरह से जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण अब कराया जाएगा। क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बताइएगा, आपके संज्ञान में जरूर आया होगा, इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? सर्वप्रथम मैं पूरी जेवर बस्ती को और आपको और पूरे देश को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ कि भगवान सबको खुश रखे, किसी पे बुरा समय ना आवे और सब अच्छे से रहें और सबके यहाँ खुशियां रहे। रही बात परविंदर जी उसकी, जो कल का ये मामला हुआ था मंडी में, मेरे पास चौकी इंचार्ज साहब का फोन आया था, मैं बाहर था। चौकी इंचार्ज साहब ने मुझसे बोला कि चेयरमैन साहब ऐसे ऐसे यहाँ गंदगी कर दी है किसी ने और उस गंदगी को सफा करवा दीजिए। मैंने तुरंत अपने हवलदार साहब को फोन किया, मैंने कि आप चले जाओ 5-6 कर्मचारी लेके, और चौकी इंचार्ज साहब का फोन आया, मैं कोई परेशानी हो गई है, उसको तुरंत उसकी सफाई करवाई जाए। उन्होंने कहा तुरंत। तो मेरे कर्मचारी लगभग 5-7 मिनट में वहां सब 6-7 कर्मचारी मेरे वहां पहुंच गए। फिर मुझे बाद में ये पता लगा कि वहां पर टॉयलेट तोड़ दिया गया है, जबकि सत्यता एक है। जब एक बात बताइए कि टॉयलेट को क्यों तोड़ दिया गया? जो टॉयलेट सरकारी बनी हुई है 25 साल से, उसको तोड़ने का किसको अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया कि टॉयलेट को तोड़ दो? अगर उनको कोई परेशानी थी तो मुझे बताते कि जी यह गंदगी है, मैं उसको सफा करवाता। और चौकी इंचार्ज साहब ने मुझसे बोला है कि भाई यहाँ सफाई करवा दो, तो मैं तुरंत कर्मचारी को वहां भेजता हूँ, मेरा ट्रैक्टर वहां पहुंचता है सफाई करने के लिए। भाई कोई परेशानी है मुझे बताओ, मैं सफाई करा दूंगा। लेकिन टॉयलेट जो आप सरकारी, जब माता बहनें टॉयलेट जाती है, बेचारे बुजुर्ग में टॉयलेट जाते हैं, उसको तुम्हारा तोड़ने का किसने अधिकार दिया था? मोनू जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, ऐसा नहीं है कोई मेरे दुश्मन है, मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरी दीवार से दीवार बढ़ रही है। मोनी जी हुए, ऋषु बाबू हुए और वेद प्रकाश भाई साहब हुए, उनका फोन आता रहता है कि भाई ये काम है, मैं तुरंत करवाता हूँ। ऐसा थोड़ी है, वो फोन नहीं करते मेरे पास, वो जब भी मेरे पास कोई फोन करते, कोई काम बताते, मैं तुरंत तत्काल बात उसको कराता हूँ। लेकिन हुआ क्या, आज जेवर भी क्लीनिंग को लेके फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, तो तत्काल प्रभाव से आप एक्शन भी लेते हो। और जब हम वहां पहुंचे थे तो चंद मिनटों के बाद में आपके जो सफाई कर्मी थे वहां पहुंचे थे, पूरी तरह से सफाई की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जा रही थी, वहां ट्रैक्टर भी वहां प्रॉपर तरीके से पहुंचा था। देखो आप टॉयलेट को, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि टॉयलेट को तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? भाई टॉयलेट तोड़ती नगर पंचायत तोड़ती, अगर कोई लगता हमें कि वास्तव में कोई परेशानी है तो उसको हम तोड़वाते, लेकिन उनको किसने दिया? उन्होंने बाहर के कुछ लोग लड़के आए थे और मोनू जी ने खड़े होकर वहां पर टॉयलेट को तोड़वाया। मोनू जी से ये पूछिए कि आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप टॉयलेट बनवाओगे या तोड़वाओगे? अगर मैं कोई व्यवस्था खराब हो गई थी तो यार मुझको बताते, मैं अगर नहीं करवाता तो मेरी कमी थी। अगर मैं तुम्हारे समाधान को नहीं करता
तो मैं अपनी कमी को मानता, तोड़ना नहीं चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। तोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये नगर पंचायत की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि कस्बा इंचार्ज का ऑलरेडी फोन आया था इनके पास कि वहां पूरी तरह से जो सफाई की व्यवस्था है, क्योंकि वहां गंदगी पड़ी हुई थी पूरी तरह से, हमने देखा था। मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां चार दीवारी जो सार्वजनिक शौचालय है उसको तोड़ा जाए। ये पहले पूछ लेना चाहिए था। और 25 साल से बता रहे हैं कि 25 साल से वहां सार्वजनिक शौचालय वो बना हुआ है, चार दीवारी बनी हुई है और कंटिन्यू वहां जो स्थानीय लोग हैं वहां टॉयलेट करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए परविंदर जी, मैंने माना कि विधायक जी का मोनू जी पे आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद मुझ पर भी है। ऐसा नहीं है कि मोनू जी पे विधायक जी का आशीर्वाद है। विधायक जी कभी नहीं कहते कोई गलत काम करिए। विधायक जी ने कभी नहीं कहा कि सरकारी संपत्ति को तोड़िए। ये कौन सा नियम है कि आप गुंडे ले जाकर उसको तोड़ देंगे? ये गलत है बिल्कुल। मैं इस बात को कह रहा हूँ, मोनू जी ने अगर एक मोनू जी वहां पर मेरा जब जो हवलदार मोबाइल पे उसे बना रहा था वीडियो को, तो मोनू जी ने उसे धमकाया कि उसे बंद कर दीजिए। मैं तो बड़ा हैरत में हूँ कि मोनू जी ऐसा एक अच्छा इंसान जो समाज की सेवा भी करते हैं और ऐसा मतलब टॉयलेट को तोड़वा रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। भी बात करी थी जो बाहर से लोग आए थे, तो उनका कहना था कि ऑलरेडी हम गौरक्षा दल से हैं, हिंदू संगठन अपने आप को बता रहे थे, तकरीबन खुर्जा बुलंदशहर से अपने आप को बता रहे थे। मेरा यही तो कहना है कि बाहर के लोग क्यों आए, जब तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है और तुम्हारी बात को सुनना। ऐसा तो है नहीं कि मैं मोनू जी की बात को नहीं सुनता हूँ। मोनू जी के परिवार का कोई यो नहीं कि आज से फोन आ रहा, पिछले 2 साल से जो भी उन्होंने मुझे काम बताया मैंने तुरंत नहीं किया, तो उनसे जाकर पूछ लेना। जब मैं उनके कहे अनुसार तुरंत 1 मिनट में काम कर देता हूँ और उनके अनुसार नहीं, पूरी बस्ती का कोई भी काम हो मैं तुरंत करता हूँ। तो आप फिर टॉयलेट को फैसला नहीं लेना चाहिए। सरकारी टॉयलेट को किस लिए तोड़ रहे हो भाई? आप ये बताओ, आपको किसने राइट दिया कि आप सरकारी उसको तोड़ रहे हो? अगर तोड़ रहा था तो हम तोड़ते, अगर हमें लगता कि परेशानी हो तो तोड़ते। वो उनका कहना ये कि जी मंदिर में पानी जा रहा था। अरे भाई 25 साल से मंदिर बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, कोई आज तो नया नहीं बना है। अगर कल को मंदिर में कोई गंदगी हो जाती है तो हम गंदगी को तो साफ करेंगे कि हम मंदिर को तोड़ देंगे? और वहां पर बेचारी माता बहने जाती है। पहली बात तो जेवर में मार्केट में ये बड़ी परेशानी है कि हमारा टॉयलेट नहीं है। पूरी मार्केट में मैं जगह ढूंढता डोल रहा हूँ, लेकिन मुझे टॉयलेट के लिए जगह नहीं मिल रही है। अब मैं टॉयलेट उस टॉयलेट को मैंने अभी 1 लाख रुपए लगाए थे, जिस टॉयलेट के अंदर भी बाहर भी तो तोड़ा गया, उसमें लाखों रुपए मैंने अभी लगाए हैं और उसको जाकर 1 मिनट में गुंडों के द्वारा तोड़ दिया गया। अरे तुम्हें सरकारी संपत्ति तोड़ने का किसने राइट दिया? और तुम्हें तोड़ना था, अरे मुझसे तो बात करते, अगर मैं तुम्हारी समाधान नहीं करता जब आपका निर्णय होता करते। और बाहर के लोग कौन राइट है उनको? बाहर के लोगों को लाकर उनको तोड़वाने का कौन ने राइट दिया? ये गुंडागर्दी है, ये निहायती गुंडागर्दी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि विधायक जी का आशीर्वाद है मोनू जी पे, थाने में उनकी चलती है, लेकिन आशीर्वाद मुझ पर भी है और इस बस्ती पर भी है। विधायक जी कभी नहीं कहेंगे गलत काम करने के लिए जो आपने कल किया है। आप मेरे छोटे मोनू जी मेरा छोटा भाई की तरह है बिल्कुल, लेकिन मुझे कल बहुत बुरा लगा कि आप मुझसे नहीं कह रहे हो और खुद जाके उसे तोड़वा रहे हो। पूरी मंडी, पूरे बाजार के लोग भी मुझसे कह रहे थे, फोन आया था, ये गलत हुआ है। अब बताओ ये कोई तरीका थोड़ी है? आप जो कहा नाम है टॉयलेट को बाजार बनवाने के, उसे तोड़वा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। तो फिर से एक बार रिपीट करूंगा, चेयरमैन साहब का कहना है कि अगर शायद कोई मंदिर होता और वहां कोई भी गंदगी मल मूत्र अगर डाल भी जाता, फेंक दिया जाता या किस तरीके से, तो मंदिर को तोड़वा दिया जाता। तो ये कहाँ की गुंडागर्दी है? चेयरमैन साहब का कहना है, सीधा आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि बाहर के गुंडों को बुलाया गया है और ये जो कदम है वो मोनू द्वारा उठाया गया है। उनका ये भी कहना है कि उनको लगता है बैकग्राउंड में अगर उनके विधायक हैं या प्रशासन है, तो बैकग्राउंड में हमारे भी विधायक हैं और हमारा भी प्रशासन है, मगर इस तरीके से उनको कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर गंदगी थी वहां और मंदिर की सौंदर्यकरण उनको कराना था तो नगर पंचायत में उनको संपर्क करना चाहिए था और पूर्णतः उनका समाधान नहीं होता तो वो दायित्व बनता कि शायद वो उसको तोड़वाते। तो यहाँ पूरी तरह से उन्होंने जो कदम उठाया है नगर पंचायत की तरफ से, सरेआम उसको गलत बताया जा रहा है। इनका कहना है कि इतना बड़ा मोनू जी को कदम है वो नहीं उठाना चाहिए था, पूर्णतः समाधान नगर पंचायत के द्वारा किया जाता। या पहले भी 25 साल से वहां टॉयलेट बना हुआ है, शायद आज वो रास्ते का रुख मंदिर की तरफ है, तो शायद कल क्या वो रास्ते का जो रुख है वो क्या मंदिर की तरफ नहीं था? क्या वहां पहले सौंदर्यकरण था मंदिर का? इनका ये भी कहना है। अगर उन्हें कोई परेशानी है मुझसे तो मुझे आके बताएं,
मैं तो फिर वही बार बार कहता हूँ, मोनू जी नहीं, पूरे जेवर में किसी को कोई परेशानी है तो मैं यहाँ बैठा तो हूँ, आइए बताइए, अगर काम ना करवाऊं तो मैं गलत हूँ। जब मैं तुम्हारे कहते के काम करा रहा हूँ, फिर दिक्कत क्या आ रही है बताइए। सार्वजनिक जो 4 दीवारी शौचालय है, इस तरीके से घर नहीं बनाना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। एक मोनू जी की दुकान के सामने टॉयलेट था, रिशु बाबू मेरे पास आए, बोले टॉयलेट को तोड़वा दूं, मैंने जी बनवाऊंगा, यहाँ बनवा देना, फिलहाल मैं तोड़वा रहा हूँ। चलो तोड़वा दो, तुम्हारा इस टाइम सड़क बन रही है। प्यार से सब काम हो जाते हैं, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चल सकती। गुंडागर्दी कब तक करोगे? मैंने फिर कह रहा हूँ कि अगर उन पे आशीर्वाद है तो सब पे आशीर्वाद है, और आशीर्वाद सबके साथ है। विधायक जी कोई गलत काम नहीं करवाएंगे। विधायक जी कभी नहीं कहेंगे सरकारी संपत्ति को तोड़ दो या गुंडागर्दी करो या बाहर के गुंडों को लेवा लाओ। बाहर के गुंडे लाकर काय दिया है? बाहर के गुंडे क्यों आएंगे? अरे तुम्हें कोई दिक्कत है यार, चेयरमैन बैठा है, ईओ साहब बैठे हैं, उनसे कहिए। अगर तुम्हारी बात नहीं सुनते विधायक जी से कहिए। हमारे गुरु हैं विधायक जी, विधायक जी से कहिए। मैं कब मैंने कर रहा हूँ, हाँ, विधायक जी की बात को कौन करा देगा? बिल्कुल मैं समझता हूँ। और जो हिंदू संगठन जेवर के अंदर पहुंचा था, उन्होंने आवाज उठाई थी, मगर इस तरीके से जो कदम है शायद उसको नहीं उठाने चाहिए था, क्योंकि वो सार्वजनिक शौचालय था, इनका कहना है। और पूरी तरह से ये उसका विरोध करते हैं पूर्णतः कि इस तरीके से जो तोड़ फोड़ उन्होंने घन लाके की है वो शरेआम गलत है, इसकी निंदा करते हैं चेयरमैन साहब। तो ये आप देख सकते हैं अपडेट। हालांकि वो भी पक्ष आपको रखा, क्योंकि वो उसके साथ साथ नगर पंचायत की जो पक्ष है वो भी रखना जरूरी था। एक मिनट और बोलना चाहूंगा। मैंने राज संजय सिंह जो हमारे कोतवाल साहब हैं, उनसे भी बोला है कि जो भी गलत काम हुआ है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं डीएम मैडम से मिलूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। ऐसे तो फिर तो कल कोई नगर पंचायत भी कोई तोड़ देगा, फिर नगर पंचायत में रहने का क्या फायदा है मेरा? ऐसे तो कोई भी आएगा, बाहर का आदमी, गुंडे आएंगे, यार नगर पंचायत तोड़ के मुझे मारेंगे, पीटेंगे, फिर मेरा क्या फायदा यहाँ पर रहने का? भाई फिर मैं किस बात का चेयरमैन हूँ? तो आप देख सकते हैं। हालांकि इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि वो पक्ष के साथ साथ नगर पंचायत का भी पक्ष जरूरी था आप तक पहुंचाना, कि आखिरकार नगर पंचायत इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है और क्या उनका कहना है। तो हमारे साथ चेयरमैन नगर पंचायत से नारायण महेश्वरी हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, नगर पंचायत, गौतम बुद्ध नगर।